और उत्तराखंड में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले रोजगार को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 22 सालों में दिए गए रोजगार के मुकाबले उनकी सरकार में दिए गए रोजगार सबसे ज्यादा है। सरकार के नेताओं पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि आज बोलने का समय नहीं है बल्कि करने का समय है, और अगर सरकार ने यह दावा किया है तो सच्चाई भी जल्दी धरातल पर उजागर हो जाएगी, क्योंकि सरकार आंकड़ा बढ़ाने का काम तो कर रही है लेकिन रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। कि 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई, होर्डिंग लगे थे। कहाँ है वो 7 लाख रोजगार? हमारे पहाड़ में कहावत है, मड्डू फोकेल। मड्डू जानते हैं आप? मिनट, मड्डू फोकेल अभी देखेल, मड्डुआ गिरेगा तो अपना आप दिखाई देगा। कहते हैं ना, कुछ दिनों में सारी चीजों की सच्चाई सामने आ जाएगी। कितने रोजगार मिले, कितने पक्के थे, कितने। आज तो यह हाल हो रहा है कि जो सीईओ या कोई भी अधिकारी जब जिसका अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है उसको भी मुख्यमंत्री अपने हाथ से दे रहे। तो इस तरीके से अगर आंकड़े बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित ही किसी भी आंकड़े को छुआ जा सकता है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए, अब रोजगार पे राजनीति होने लगी है देवभूमि में। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि इस समय उत्तराखंड में जिस प्रकार से भर्तियां चल रही है, जो भर्तियां यहाँ पर सरकार की तरफ से खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, वो राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम यहाँ पर कर रही है। बड़ी सौगातें युवाओं को देने के लिए यहाँ पर हो रही है, लेकिन चुनावी वर्ष है तो ऐसे में हर चीज़ पर सियासत होना यहाँ पर आम बात कही जा सकती है। और जिस प्रकार से विपक्ष अब रोजगार को लेकर सवाल खड़े कर रही है तो उस पर सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से उन सब चीज़ों की सच्चाई जनता के सामने उजागर करने का बात भी यहाँ पर कही जा रही है। ये कह सकते हैं कि पिछले 2.5 सालों, लगभग 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने सत्ता में रहते हुए हो चुका है। और उनकी तरफ से विभिन्न विभागों में जो भर्ती यहाँ पर खोली गई है, जो भर्तियाँ यहाँ पर खोली गई है, उस पर अभी तक हजारों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल चुका है। और सरकार का जो दावा है वो यही है कि पिछले 21-22 सालों में जो राज्य की जो सरकारें सत्तासीन रही है उनमें जितने रोजगार अभी तक मिल पाए हैं उससे ज़्यादा रोजगार देने का काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया है। और ये सिर्फ एक छोटे से कार्यकाल के दौरान हुआ। और विपक्ष इस बात को यहाँ पर इशू बनाने का काम कर रहा है, एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम कर रहा है कि सरकार जो दावे कर रही है रोजगार देने को लेकर वो धरातल पर कहीं पर उतरते हुए नजर नहीं आते हैं। क्योंकि आज भी राज्य का जो युवा है वो सड़कों पर अपने रोजगार के लिए, अपने लिए रोजगार देने की मांग को लेकर आंदोलनरत नजर आ रहा है। लगातार जो पिछले दिनों जो भर्तियां सरकार की तरफ से खोली गई थी उन भर्तियों में घोटाला यहाँ पर हुआ था, जिसके चलते कई भर्तियां यहाँ पर स्थगित हुई थी। लेकिन सरकार की तरफ से उन सब चीज़ों पर कोई सफाई यहाँ पर नहीं दी जा रही है, ना ही उन सच्चाइयों को बताने का काम किया जा रहा है कि जो आरोपी इस पर पकड़े गए थे उनके लिए क्या कुछ सजा का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, उन्हें किस प्रकार की सजा दे रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में इस रोजगार को लेकर बड़ा जो विषय बन रहा है, जो चुनावी मुद्दा यहाँ पर बन सकता है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जो राज्य का युवा है वो किस दल के साथ अपने आप को यहाँ पर समर्पित करने का काम करता है, अपने आप को जोड़ने का काम करता है, ताकि जो उसके हित की बात भी यहाँ पर रह सके और उनको रोजगार भी यहाँ पर मिल सके। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो रोजगार की बातें अभी तक कही गई थी उस पर सरकार खरी उतरती हुई नजर आ रही है और विपक्ष लगातार इन सब चीजों को आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जी, विपक्ष कह रहे सिर्फ आंकड़े बढ़ाने का काम कर रही है मौजूदा सरकार, धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधे तौर पर यह कहना है कि अभी जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ था उस इन्वेस्टर समिट पर जो निवेशक यहाँ पर आए थे उनकी तरफ से भी जो निवेश करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है उसमें भी सरकार की प्राथमिकता रोजगार परक उद्योगों को स्थापित करने की होगी। यानी जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम यहाँ पर करेगा, राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा, उन उद्योगों को पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद जो बचे हुए हैं उन रिक्त पदों की भर्तियाँ भी निकालने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हर विषय पर एक तकनीकी पेंच यहाँ पर आता है कि राज्य के जो संसाधन है उन संसाधनों में कितना रोजगार सृजित करने के अवसर यहाँ पर दिए जा सकते हैं। कौन से ऐसे वित्तीय चीजें हैं जिस वित्तीय भर्तियों के चलते वित्तीय भार सरकार पर ज्यादा ना पड़ सके, उन सब चीजों को लेकर भी काम होने की बात है। लेकिन सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि राज्य के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। वो रोजगार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यानी अगर सरकारी नौकरियों के अलावा भी दूसरे जो
रोजगार के क्षेत्र उनको भी अगर जोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है तो फिर ये समझा जा सकता है कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन चुनावी वर्ष होने के नाते विपक्ष की तरफ से इस रोजगार को बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है और राज्य के उन आंकड़ों को निकालने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि राज्य के भीतर युवाओं की जो बेरोजगार युवाओं की जो फौज खड़ी हो रही है वो सरकार की नीतियों के चलते हो रही है, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। लेकिन सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। अब देखना यही होगा कि चुनाव के इस समय में जो राज्य का जो युवा है वो किसके साथ यहाँ पर खड़ा होता है और क्या कुछ अपने लिए सोचता है। जी।